Morning student. In this video lecture, we will see Fourier integral. Let's see the definition of Fourier integral. Fourier cosine integral. Fourier cosine integral of the function f of x is defined as f of x is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity cos lambda x integration 0 to infinity f of t cos lambda t dt d lambda. अब ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी, ये इंटीग्रेशन का ये पूरा का पूरा इंटीग्रेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये डी लेमडा मतलब ये फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू आपको लेमडा करना है, और सेकंड वाला इंटीग्रेशन ये अंदर है, इसको आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस लेमडा टी डी टी, ठीक है। नेक्स्ट है फूरियर साइन इंटीग्रल। फूरियर साइन इंटीग्रल कॉस के पोजीशन पे साइन आएगा, ठीक है। रिजल्ट वही है, आपको एक ही रिजल्ट याद रखना है, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल और साइन इंटीग्रल। कॉस ये जो दिख रहा है, दो जगह कॉस दिख रहा है, दोनों जगह कॉस के पोजीशन पे क्या कर दो आप, साइन कर दो, ठीक है। तो ये साइन इंटीग्रल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको नोट याद रखना है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन देन फूरियर इंटीग्रल इज फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो ये इससे भी पहले हमने देखे थे फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर कि एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का मीनिंग जो है वो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता था। यहाँ पे भी वैसी है, एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो फूरियर इंटीग्रल का मीनिंग आप फूरियर कोसाइन इंटीग्रल लेंगे, और एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन फूरियर इंटीग्रल इज फूरियर साइन साइन इंटीग्रल, राइट है। तो अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो फूरियर इंटीग्रल फूरियर साइन इंटीग्रल होगा। एक और मेथड है यहाँ पे गेस करने का, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो फंक्शन अगर ऑड इवन अगर नहीं है तो भी आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्म आपको, कौन सा इंटीग्रल आपको अप्लाई करना है, कोसाइन इंटीग्रल या फिर साइन इंटीग्रल। तो वो मैं एग्जांपल में बताऊंगा। ये जो रिजल्ट है इंटीग्रेशन के यूज़ होते हैं इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉब्लम के अंदर ये हमने पूरे ट्रांसफॉर्म में भी की है, राइट है। ये सेम रिजल्ट है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है यूजिंग फूरियर इंटीग्रल। देखो यहाँ पे लिखा है यूजिंग फूरियर इंटीग्रल शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ओमेगा साइन एक्स ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे फूरियर इंटीग्रल बताया है, आपको ये नहीं बताया कि फूरियर साइन इंटीग्रल सॉल्व करना है या फिर कोसाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो एक्स वाला पार्ट दिख रहा है, आपको इसको सपोज करना है एफ ऑफ एक्स, राइट है। इसको एफ ऑफ एक्स सपोज करेंगे और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फूरियर इंटीग्रल की हेल्प से, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो रहेंगी वो इक्वल टू ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। मतलब ये सपोज करो कि आपको राइट हैंड साइड शो कर रहे हैं, आप फूरियर इंटीग्रल से राइट हैंड साइड को शो कर रहे हैं और आप उसका जो आंसर लेके आ रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, राइट है, इस तरह से। तो मैंने सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फंक्शन ना ऑड है ना इवन है, क्योंकि ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट है। और इस फंक्शन में ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में अगर मैं यहाँ पे एक्स की पोजीशन पे माइनस एक्स रिप्लेस करूँगा तो ये क्या बनेगा आपका, देखो एक्स की पोजीशन पे मैं माइनस एक्स रख रहा हूँ, तो एक्स के पोजीशन पे माइनस एक्स रख दिया मैंने, तो यहाँ पे पाई बाय 2 ये एज इट इज है, और ई रेज टू पावर एक्स के पोजीशन पे मैं माइनस एक्स रखूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन बना आपका पाई बाय 2 ई रेज टू पावर एक्स, ये ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स वैल्यू बना है और ना ही वापस से एफ ऑफ एक्स बना है। मतलब आप जो है यहाँ पे ये फंक्शन ना इवन है ये फंक्शन ना इवन है ना फंक्शन ऑड है, राइट है। तो अब आप कैसे गेस करेंगे कि आपको फूरियर इंटीग्रल का मीनिंग क्या लेना है, कोसाइन इंटीग्रल लेना है या साइन इंटीग्रल लेना है। तो देखो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में शो करना है, तो यहाँ पे देखो साइन दिख रहा है ना, ये साइन दिख रहा है। तो साइन दिख रहा है मतलब आपको साइन इंटीग्रल यूज करना है यहाँ पे। और अगर साइन और कॉस एक साथ भी रहते हैं कभी कभी, देखो प्रॉब्लम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा भी हो कॉस एक्स, राइट है, और ओमेगा कॉस एक्स साइन एक्स ओमेगा। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल के अंदर पैरामीटर और वेरिएबल साथ में होगा। जैसे यहाँ पे पैरामीटर जो है वो क्या है, ओमेगा है,
एक्स यहाँ पे पैरामीटर है और ओमेगा तो वेरिएबल है, राइट है। तो पैरामीटर और वेरिएबल जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में एक साथ होगा तो वो ट्रांसफॉर्म आपको यूज करना है। जैसा मैंने यहाँ पे कॉस एक्स लिखा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल के अंदर कॉस भी होता और साइन भी होता, फिर आप कैसे शो करेंगे कि यहाँ पे फोरियर इंटीग्रल, कोसाइन इंटीग्रल या साइन इंटीग्रल शो करना है, तो आप ये देखेंगे कि कौन से रेशियो के एंगल के अंदर पैरामीटर और वेरिएबल साथ में है। तो साइन के साथ में इसलिए साइन इंटीग्रल यूज करना है यहाँ पे, राइट है। तो देखो एक चीज़ तो ये हो गई, आप ये कर सकते हैं कि ऑड इवन फंक्शन देख लो। अगर फंक्शन ऑड इवन नहीं है, जैसे ये प्रॉब्लम के अंदर ना फंक्शन ऑड है ना इवन है, तो फिर आप ऐसे गेस कर सके कि कौन सा ट्रांसफॉर्म, कौन सा इंटीग्रल आपको यूज़ करना है। देखिए इंटीग्रल अलग है और ट्रांसफॉर्म अलग है। ट्रांसफॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको फूरियर साइन इंटीग्रल यूज़ करना है। तो टेकिंग फूरियर साइन इंटीग्रल, ये फूरियर साइन इंटीग्रल का वैल्यू मैंने लिख दिया हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन लेमडा एक्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन लेमडा टी डी टी डी लेमडा। अब मैं यहाँ पे जो है ये जो दिख रहा है आपको एफ ऑफ टी और ये एफ ऑफ एक्स, ये दोनों के पोजीशन पे यहाँ पे वैल्यू रखूंगा। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, तो ये ऑब्वियस है कि एफ ऑफ टी क्या होगा, राइट। एक्स की जगह टी आ जाएगा, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी π/2 ई रेज़ टू पावर माइनस टी, है ना, π/2 ई रेज़ टू पावर माइनस टी। तो ये एफ ऑफ टी की पोजीशन पे π/2 ई रेज़ टू पावर माइनस टी रखेंगे और ये एफ ऑफ एक्स के पोजीशन पे π/2 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स रखेंगे। तो ये रख दिए यहाँ पे वैल्यू, ये यहाँ पे पुट करें हमने एफ ऑफ एक्स और ये पुट करें हमने एफ ऑफ टी। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, ये पाए से ये वाला पाए जो है कैंसिल हो गया, ये 2 से ये वाला जो 2 है वो कैंसिल हो गया है। अब ये इंटीग्रेशन में क्या बचा, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ई रेज़ टू पावर माइनस टी साइन लेमडा टी। और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। लेमडा यहाँ पे कांस्टेंट है, लेमडा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ई रेज़ टू पावर माइनस टी साइन लेमडा टी का इंटीग्रेशन कैसा करेंगे, अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे वो जो प्रीवियस स्लाइड वाला रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट हमको अप्लाई करना है, ये वाला रिजल्ट साइन वाला, ये जो सेकंड नंबर वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट अप्लाई करना है। ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ए मतलब क्या है, ई के पावर में एक्स का कोफिशिएंट ये दिख रहा है, और बी मतलब क्या है, साइन के एंगल के अंदर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है। अब हम देखते हैं हमारे प्रॉब्लम में यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ए की पोजीशन पे कितना दिख रहा है, -1। ये टी का जो कोफिशिएंट दिख रहा है, टी का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -1 है। और यहाँ साइन के एंगल में टी का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, लेमडा। तो ए की पोजीशन पे जो है वो -1 और बी की पोजीशन पे लेमडा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज़ टू पावर ए टी मतलब माइनस टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मीन्स लेमडा स्क्वायर और इन ब्रैकेट, ठीक है, इन ब्रैकेट ए मीन्स क्या है -1, उसके बाद साइन बी मीन्स क्या है, लेमडा, वेरिएबल है टी, बीच में लगाते माइनस बी मीन्स क्या है, लेमडा, उसके बाद कॉस बी मीन्स क्या है, लेमडा, और वेरिएबल है टी और ब्रैकेट क्लोज। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है, राइट है। ये जो ब्रैकेट वाला जो दिख रहा है ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये मैं अगली स्टेप में इसको बताया हूँ। तो ये देखो हमने किए इंटीग्रेशन, ये किए हमने इंटीग्रेशन, राइट है। और लिमिट क्या अप्लाई करना है, 0 टू इन्फिनिटी। अब जो है हम लिमिट अप्लाई करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है तो टी पर अपर लिमिट, ये टी के पोजीशन पे अपर लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0। तो पहला पार्ट तो पूरा 0 हो गया, अपर लिमिट रखे तो ये 0 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 0, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इज चल रही है, सिर्फ हम ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं। माइनस लोअर लिमिट टी के पोजीशन पे 0, जब मैं यहाँ टी के पोजीशन पे 0 रखूँगा तो ई रेज़ टू पावर 0 1, ये 1 लिख किया मैंने, डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर +1 होता है, प्लस ये लेमडा स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे रखें हमने टी की जगह 0, तो टी की पोजीशन पे 0, साइन 0 0, 0 मल्टीपल समथिंग 0, ये पूरा 0 हो गया। उसके बाद है माइनस, तो ये माइनस लगे यहाँ पे, और यहाँ पे रखे टी की पोजीशन पे 0, cos 0 1 होता है, लेमडा इंटू 1 1 आंसर, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, देखो 0 0 तो हट गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये बन गया आपके पास साइन लेमडा एक्स लेमडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा डी लेमडा,
ठीक है, तो क्या इसको अरेंज करके लिख लेते। ये हो गया आपके पास लेमड़ा, ये लेमड़ा से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिए, लेमड़ा साइन लेमड़ा एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लेमड़ा स्क्वायर डी लेमड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को इंटरचेंज करके लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ इतना इंटरचेंज कर रहा हूँ। और ये कर दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में। देखो हमको शो क्या करना था, हमको ये शो करना था, ये लिखा है हमारे पास, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन जो हमारे पास आया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, और ये इंटीग्रेशन जो हमको शो करना था, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पे देखो लेमड़ा, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, और यहाँ ओमेगा की पोजीशन पे क्या है, लेमड़ा आया। तो हम क्या करेंगे, लेमड़ा की पोजीशन पे ओमेगा रख देंगे, ठीक है। तो पुट लेमड़ा इज इक्वल टू ओमेगा, तो डी लेमड़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ओमेगा रख देंगे इसके अंदर। लेमड़ा की पोजीशन पे ओमेगा रख दिए, लेमड़ा की पोजीशन पे ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा, और ये हमको शो करना था। देखो ये एग्जैक्टली सेम हो गया है, ठीक है। तो फोरियर इंटीग्रल इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। उसके अंदर जो फंक्शन की वैल्यू होती है, एक वैल्यू उसके अंदर पुट करना पड़ता है, और दूसरा इंटीग्रेशन तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके अंदर शो करने के लिए ही बताता है, या फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करने के लिए बताता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू 0 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 एज फूरियर इंटीग्रल। आपको फूरियर इंटीग्रल में ये फंक्शन को एक्सप्रेस करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो फूरियर इंटीग्रल होता है, एफ ऑफ एक्स कैलकुलेशन करना है आपको, फूरियर इंटीग्रल का कैलकुलेशन करना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स को फूरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एंड हैंस इवैल्यूएट, और फिर उसके बाद में ये दो इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मैं कौन सा इंटीग्रल यूज करना है, देखो ये प्रॉब्लम हमने पूरे ट्रांसफॉर्म में भी सॉल्व किए थे, मैंने बताया था ये फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और मैं कैसे बताया था उसको, इसका ग्राफ बना के बताया था आपको। ये फंक्शन का ग्राफ जो है, ये पहले तो आप ये जो दिख रहा है मॉड एक्स लेस देन 1, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मॉड एक्स लेस देन 1 मीन्स -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपने देखे वो वीडियो, तो ये आप आसानी से आप डायरेक्टली बता देंगे कि ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है। और मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 मीन्स एक्स ग्रेटर देन 1 एंड एक्स लेस देन -1, ये दो मीनिंग होते हैं इसके। तो इसमें हमको जो है वो ये फंक्शन का ग्राफ से, जो जो भी फंक्शन जो है इंटरवल में दिया रहता है, तो उसका ऑड इवन जो गेस होता है वो ग्राफ से ही होता है, ये ध्यान रखना आपने। एक तो डेफिनेशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ऑड फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब इवन फंक्शन। तो वो डेफिनेशन अप्लाई होगी उसके लिए जब जब जो है फंक्शन जो है वो एक कंप्लीट एक ही इंटरवल में उसका वैल्यू दिया है, और इंटरवल में अगर डिवाइड है, जैसे यहाँ पे दो इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू दी है, तो आपको ग्राफ से ही उसका ऑड इवन जो है वो गेस करना आसान रहेगा, राइट है। जैसा मैंने इसका ग्राफ बताया था आपको, देखो एफ ऑफ एक्स एक्सिस है जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और उसके बाद ये एक्स एक्सिस है। तो पहली वैल्यू दिया है आपको y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट है। y इज इक्वल टू 1, अगर ये y एक्सिस पे 1 है तो ये y इज इक्वल टू 1 लाइन ऐसी ड्रॉ होंगी, और ये लाइन हमारे को सिर्फ इतने पोर्शन के लिए लेना है, मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए। मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब -1 और 1 के बीच में, तो ये x इज इक्वल टू -1 और 1 के बीच में मैंने ये लाइन को ड्रॉ किया हूँ इस तरह से, राइट है। उसके बाद y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और ये कौन से पोर्शन के लिए लेना है, x ग्रेटर देन 1 के लिए। ये x ग्रेटर देन 1 के लिए जो है y इज इक्वल टू 0 लाइन मतलब x एक्सिस ही, मैं इसको थोड़ा सा शेड कर दे रहा हूँ बताने के लिए, ये आगे तक जाएंगी इधर, राइट है। और x लेस देन -1 के लिए ये ऐसे शेड कर दे रहा हूँ इसको, देखो ये ग्राफ है ना। तो ये ग्राफ क्लियरली दिख रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, और सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस का मतलब फंक्शन जो है वो इवन है, राइट है। तो ये आपको डायरेक्टली लिखना है, सिंस f ऑफ x इज इवन फंक्शन देयरफॉर वी टेक फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, ठीक है। इवन फंक्शन है इसलिए फूरियर कोसाइन इंटीग्रल हम यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का ये फॉर्मूला लिख दिया हूँ। अब मुझे जो है यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करना है ठीक है। ये एफ ऑफ टी की वैल्यू मुझे पुट करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं बाद में पुट करूँगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो इंटरवल में दी है, ठीक है। तो इंटरवल में आखिर में इसके अंदर पुट कर देंगे पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। फिलहाल तो कैलकुलेशन करने के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करना है। एफ ऑफ टी मतलब एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स जो है वो दो इंटरवल में डिवाइड है। हमारा जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा 0 से शुरू हो रहा है, ये रियल लाइन पे 0 है, और इधर इन्फिनिटी आता है। ये हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है जिसपे हमको इंटीग्रेशन करना है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो किस तरह से डिवाइड है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से अगर मैं शुरू करूंगा तो ये देखो 1 पर जो है वो अलग वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है,
और 1 से इन्फिनिटी मतलब x ग्रेटर देन 1, इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को मुझे ब्रेक करना होगा, 0 to 1 तक लेके जाना पड़ेगा और फिर 1 to इन्फिनिटी। तो मैंने ऐसे ही किया हूँ, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया हूँ। देखो 0 to 1 पहला इंटीग्रेशन, फिर 1 to इन्फिनिटी। अब 0 to 1 मतलब कौन सा वाला इंटरवल है, मॉड एक्स लेस देन 1, इसके अंदर एफ ऑफ टी की वैल्यू जो है वो 1 है। और 1 to इन्फिनिटी मतलब एक मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 इंटरवल है, इसके लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये पुट कर दिया हमने। ये वाला इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0 होता, 1 इंटू कॉस लेमड़ा टी, कॉस लेमड़ा टी होता है। अब हमको सिंपल क्या करना है, कॉस लेमड़ा टी का इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये हमने कॉस लेमड़ा टी का इंटीग्रेशन कर दिए। कॉस लेमड़ा टी का इंटीग्रेशन साइन लेमड़ा टी अपॉन लेमड़ा, और लिमिट अप्लाई करना है 0 to 1। टी के पोजीशन पे लिमिट रखना है क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है। अपर लिमिट टी के पोजीशन पे 1 रखे तो ये साइन लेमड़ा अपॉन लेमड़ा हो गया, माइनस लोअर लिमिट टी की पोजीशन पे 0 रखे तो साइन 0 0 होता है, 0 मल्टीपल समथिंग 0, मैंने यहाँ पे माइनस 0 करके नहीं लिखा, राइट है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीग्रेशन को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड वाले इंटीग्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में करके लिख रहा हूँ ठीक है। और ये पाई बाई टू, 2/पाई को भी साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो देखो ये पूरा कंबाइन करके लिख लेना है इसको, ये मल्टीप्लिकेशन में है साइन लेमड़ा कॉस लेमड़ा एक्स डिवाइडेड बाय लेमड़ा। तो हम इंटरचेंज करते हैं इंटीग्रेशन को, ये हमने कर दिए, और 2/पाई को भी एफ ऑफ एक्स की तरफ भेज दिए। तो 2/पाई जब इस साइड में शिफ्ट हुआ तो ये पाई बाई 2 हो गया। अब मैं ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जस्ट हमने देखी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, और ये दो इंटरवल में डिवाइड है, फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ ये एफ ऑफ एक्स की पोजिशन पे, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स को मल्टीपल पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 से यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, पाई बाई 2 इंटू 1 ये हो जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ पाई बाई 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट किया मैंने, तो पाई बाई 2 और मॉड एक्स लेस देन 1 और पाई बाई 2 इंटू 0 0 मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन लेमड़ा डिवाइडेड बाय लेमड़ा, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो तो आ गई, बस यहाँ से ये कॉस को हटा देना है। अगर ये कॉस यहाँ से हट जाता है तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी आंसर आ जाएगा। तो कॉस कैसे हटेगा, कॉस का एंगल में देखो लेमड़ा है और एक्स है, एक्स सिर्फ कॉस के एंगल में, बाकी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह 0 रख देता हूँ, एक्स की जगह 0 रखूंगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस वहाँ से हट जाएगा और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। तो मैंने रख दिया हूँ एक्स की पोजिशन पे 0, एक्स की पोजिशन पे 0 रखा तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की पोजीशन पे 0 सेट हो गया, राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह 0 सेट हो जाएगा। तो 0 कौन सा इंटरवल में, 0 ये वाले इंटरवल में है, राइट है। मॉड एक्स लेस देन 1, मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो 0 जो है इसमें आता है, तो हमारे को सिर्फ ये वाला इंटरवल लिखना है, ये वाला इंटरवल नहीं रहेगा क्योंकि अब जो इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूँ वो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फिक्स हो गया है, ठीक है। पूरे रियल लाइन पे उसकी वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू है, और x इज इक्वल टू 0 सिर्फ ये वाले इंटरवल में है। और इस इंटरवल के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो मैं ओनली पाई बाई 2 लिखूंगा, ये इंटरवल में जो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा हूं मैंने पाई बाई 2। तो क्लियर हुआ सभी का, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसमें डाउट है तो डाउट आप जो है वो मेरे से व्हाट्सअप से पूछेंगे या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछेंगे। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हूँ। इसके अंदर फोरियर इंटीग्रल बताया है, और देखो एफ ऑफ एक्स तो वही है बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन मैंने वहाँ पे साइन इंटीग्रल लिया था क्योंकि वहाँ इंटीग्रेशन के अंदर साइन था। यहाँ पे कॉस है तो आपको फोरियर कोसाइन इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा, राइट है। और यहाँ पे तो लिख के दे दिया है फाइंड फोरियर साइन इंटीग्रल। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हूँ। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखो, अगर डाउट्स आते हैं तो मेरे से डाउट्स व्हाट्सअप पे या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछो। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।